तू, था भी तू, है भी तू, होगा भी तू। आज हम सब सुबह से आप तो, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा जो इस कॉन्फ्रेंस का एसेंस मुझे थोड़ा बहुत मिला। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस किताब का जिक्र मैं सुनता रहा जो केवल एक किताब नहीं है बल्कि जिंदगी की फिलॉसफी है। नहजुल बलागा मुझे आज समझ में आया। मैं ये कोई तकरीर करने आपके बीच में नहीं आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हजरत अली ने अपनी जिंदगी में जो उस वक्त सोच लिया वो आज बिल्कुल आप पैमाना लेके देखिए जिंदगी पे फिट बैठता है। ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस तकनीकी युग में, इस टेक्नोलॉजी के पीरियड में, कि आप कल तक का भी नहीं बता सकते और कल का छोड़ो एक पल का नहीं बता सकते। और मौलाए कायनात हजरत अली ने सैकड़ों साल बाद जो सोचा उस समय वो आज हो रहा है। क्या हो रहा है? उनकी एक बात में जो मुझे पता चली, जिस पे मैं फिदा हो गया, कि जिस समय उनको खंजर मारा गया तो नमाज में थे, और जिस समय खंजर मारने वाले इब्ने मुल्जिम को लोगों ने पकड़ लिया तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पे बदहवासी है और होंठ सूखे हुए हैं। कितना बड़ा मैसेज है ये कि जिस इंसान को मालूम हो कि तेरी जिंदगी खत्म करने वाला ये है, उस इंसान का ज़र्फ देखिए, धीरज देखिए, हौसला देखिए और कलेजा और मर्तबा देखिए कि उसने कहा कि इसे शरबत पिला दो, लगता है इसे प्यास लगी है रमजान से, रोजे से। ये कोई आम बात नहीं है। ये सुनने में छोटी लगेगी, मैं भी कह के चला जाऊंगा। इस पर सोचना। अभी ये जो बात हो रही थी कि इसको हम सुबह से शाम तक हम बैठे लेके क्या जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये मैसेज है कि एक तो जो आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है उसको भी कोई कारण होंगे। वो क्यों पहुंचा रहा है? क्या ऐसा ही है जो दिख रहा है? उसके पीछे क्या है? इसकी भी पहचान होनी चाहिए। आज का जो हालात है, जो मैं समझ पाया हूं, जिस तरह हमारे यहां राजा दशरथ के बेटे राम जब भगवान बने, जब उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, उसकी कुटिया में गए और बजरंगबली हनुमान जी उनके साथ रहे। राजा दशरथ के बेटे राम भगवान ना होते अगर बजरंगबली ना होते, और माफ करना इस्लाम दुनिया में न फैलता जो मौला अली ना होते। मैं ये बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहता हूं। कोई फतवा दे तो दे, क्योंकि जब जिसका मर्तबा इस कदर ऊंचा हो उस पर बात की जाए तो फिर दिल की बात की जाए, आत्मा से बात की जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस इस्लाम की बुनियाद में मौला अली हैं, तो उनका इस्लाम कैसा है? तो इस्लाम जैसा दिख रहा है और जो इस्लाम की जो उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, जो परिभाषा की जा रही है, अभी मौलाना कल्बे सादिक जब बोल रहे थे, डॉक्टर कल्बे सादिक, तो बड़ी अच्छी बात लग रही थी जो मौलवियों पे बोल रहे थे। इसका मतलब इस्लाम को जो मौला अली जिन्होंने उसकी बुनियाद में है और वो बताया कुछ और जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो इस्लाम जिसमें मौला अली है, वो इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत है। वो इस्लाम की बुनियाद में उस इस्लाम की मोहब्बत है, कुर्बत है, खिदमत है, तभी इबादत बनती है। तभी इबादत बनती है। इबादत ऐसे नहीं बन जाती, वो दिखावा होगा।
नमाज पढ़ना अगर किसी को आ जाए उसे इबादत नहीं कहते साहब, मौला की नजरिए से जो मैं समझ पाया हूं। जब तक उसमें कुर्बत ना हो, जब तक उसमें मोहब्बत ना हो, जब तक उसमें खिदमत ना हो, तो 3 चीज का मैसेज देता है, ये संदेश है उनका। और अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत हो, कुर्बत हो, खिदमत हो, उस इस्लाम के मानने वाला आतंकवादी हो सकता है क्या? अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं और आतंकवादी हूं, तो माफ करना, मैं कहता हूं कि वो मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी हो नहीं सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान हो नहीं सकता। जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। फिर एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी और है जो न मारता है न खाता है। ये गौर करने में सब आपके सामने कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया की सियासत, एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी और है जो गोली मारता है न खाता है। ये तीसरा कौन है? फिर भी दुनिया की सियासत मौन है। ये तीसरा कौन है जो हमारी जिंदगी से खेल रहा है? इस पे भी विचार होना चाहिए, और शायद इस किताब में इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी चित्रकार से कहो कि हम तुझे बड़ी मोहब्बत करते हैं लेकिन तेरे चित्रों से नफरत करते हैं, तो क्या वो चित्रकार तुम्हें कभी प्यार कर पाएगा? किसी शायर से कहो कि हम तुझे मोहब्बत करते हैं, तेरी गजलों से नफरत करते हैं, तो क्या उस शायर के नजदीक कभी पहुंच पाओगे? किसी माली से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे इस बगीचे को प्यार नहीं करते, क्या उस माली को कभी पहुंच पाओगे उसके नजदीक? तो अगर कोई ये कहता है कि मैं परवरदिगार से मोहब्बत करता हूं, उसके नबी से मोहब्बत नहीं करता, तो क्या इबादत कबूल होगी? अगर कोई कहता है कि मैं अल्लाह ताला से, ईश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन उसके पैगंबर से, उसके रहनुमा से, उसके मैसेंजर से, उसके नबी से मोहब्बत नहीं करता, तो क्या वो इबादत कबूल होगी? और अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से भी मोहब्बत करता हूं, उसके नबी से भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसका नबी जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत नहीं करता, तो क्या तेरी इबादत कबूल होगी? अगर तुम कहते हो कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसका नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका नबी जिससे मोहब्बत करता है उसे नहीं मानते, क्या तुम्हारी इबादत कबूल होगी? मैं समझता हूं नहीं होगी। तो आज मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूं इस बात के लिए कि आपने मुझे यहां बुला करके मेरा मर्तबा बढ़ाया। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मैंने आप पे आके करम नहीं किया है, आपने मुझे बुला के मेरी इज्जत अफजाई की है। मैं 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूं तरन्नुम से। कि जिक्र और फिक्र के, क्या बात है, कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। तवज्जो चाहूंगा, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई, बात
बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। मैं सो गया था मदीने का तस्वुर करके, मैं सो गया था मदीने का तस्वुर करके। तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई, तमाम रात कि मैं सो गया था मदीने का तस्वुर करके। तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई, तमाम रात। तो मेरे दोस्तों, आलिमों, इधर मस्जिदें हैं उधर हैं शिवाले, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। कि आ जाओ इस फर्क के नजर को भी मिटा दें। एक संदेश जाना चाहिए। असली हिंदुस्तान ये है जहां मौला की याद में उनकी किताब के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो और एक हिंदू धर्म आचार्य को बुलाया जाए। ये असली तस्वीर है साहब। कि आ जाओ इस फर्क के नजर को भी मिटा दें, दुनिया ये समझती है तुम और हो हम और। आ जाओ इस फर्क के नजर को भी मिटा दें, और ऐसा ही मिटेगा। इस पे अमल करना पड़ेगा। अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि अमल में लाओ, सुनो, समझो और फिर उसको उतारो, वरना तो बेकार है। और मैं उन कट्टरपंथी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि तेरा मेरा शीशे का घर, तू भी, मैं भी सोचूं, तू भी सोच। ये मेरा मैसेज, मेरी गुजारिश है, मेरे जो भी जज्बात हैं मैं आपके बीच में कह के जाना चाहता हूं कि तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच, और फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच। कि तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच, और फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच। मेरी बहुत बहुत आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पूरी जिंदगी मशकूर और ममनून रहूंगा। आपने जो इज्जत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।